मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता
परमात्मा। ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे। बाबा बाबा बोले, जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलोने। मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा।
मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलोले। मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 30/1/2022। अव्यक्त बाप दादा। आज खास बाबा ने स्मृति और विस्मृति इन दो बातों को स्पष्ट किया।
स्मृतियां हमारी क्या क्या है, और फिर हम विस्मृति भी होते हैं तो कैसे हो जाते हैं। तो ये खेल ही बना है स्मृति और विस्मृति का। वर्तमान जो हम सब बच्चों का पुरुषार्थ है वो स्मृति से ही है, अच्छा और सच्चा और पक्का पुरुषार्थ। जितना हम स्मृति में रहते हैं उतना हमारे अंदर समर्थी और सफलता मिलती है। इसलिए बाबा ने आज खास 4 सब्जेक्ट्स की बात समझाई, सुनाई। सब्जेक्ट तो 4 हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों को बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। ये स्मृति का खेल है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ सुनाया हुआ है। इसलिए जो भी 4 सब्जेक्ट बाबा ने हम बच्चों के लिए दिए हैं, उन चारों सब्जेक्टों को हमें अच्छी तरह से उसकी स्टडी करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन ही तो हमारी धारणा का स्वरूप बनता है। इसलिए बाबा ने चारों बातों को लेकर जो कुछ भी सुनाया उसमें यही है, सार रूप में स्मृति रखना और विस्मृति भी जहां आती है तो बाबा ने कहा वहां ही फिर फेल होते हैं। इसलिए चारों सब्जेक्टों को, 4 सब्जेक्ट्स को स्मृति में रखने के लिए बाबा ने यही कहा। सब्जेक्ट्स है ना, तो पेपर जरूर होगा। बिना पेपर के परीक्षा में पास कैसे होंगे। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में पेपर देना भी अनिवार्य है। आज बाबा ने पेपर में जो प्रश्न है उसको भी आउट किया है। तब कहा अगर ये प्रश्न पता है तो फेल तो नहीं होना चाहिए। कहते तो यही है, अगर प्रश्न पता लग जाए तो फिर वो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। इसलिए वो पेपर जो हम सबके जीवन के साथ परिस्थिति, समस्याएं, विघ्न और अनेक प्रकार के साइड सीन है। अगर ये साइड सीन नहीं हो तो फिर मजा नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि पेपर तो देना ही है, और वो पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब खुद विचार करें कि हमें एक मोह की बात सुनाई। वैसे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन लास्ट पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप बनना पता है। तो आप चिंतन करें इसका।
और चिंतन करेंगे तो इन विकारों के साथ मोह का रूप विशेष दिया। लोभ नहीं कहा, लेकिन लोभ भी क्या है तो हम सब जानते हैं। और लोभ का मतलब यही है कि किसी चीज को इकट्ठा करते हैं या खाना पीना आदि करते हैं, तो फिर जब समय आता है जब परीक्षा का, तो ये सब भी तो स्मृति में आती है ना, तो वो एक मोह का रूप जैसे बनने लगता है। जैसे कहीं हमने पैसे इकट्ठे किए और वो रखे हो और अंत समय आए, तो रखी हुई जो चीज होगी और हमारा पहले से कोई अभ्यास नहीं होगा या उसको हमने समय से पहले लगाया नहीं होगा, तो वो उस समय बुद्धि में खींचेगा, तो वो एक मोह का ही तो रूप होगा। विचार कर सकते हैं एक एक विकार पर, और छोटे छोटे भी जो विकार है साथी संगी, उन पर भी आप सोच सकते हैं कि कैसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हम बने। उसके लिए कोई भी कमी है, कमजोरी है, वो सब हमें नष्ट करना है, खत्म करना है। तो स्मृति के आधार से ही हम इन सब विकारों को खत्म कर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। तो बाबा ने जो सुनाया वो सारे सार, ज्ञान का सार, सारे ज्ञान का सार स्मृति। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के बच्चों, सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई। अगर हम सब ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आया तो बस एक ही बात सार रूप में स्मृति करो, स्मृति करो। तो वो स्मृति शब्द ही हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बना। तो सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया है। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस
तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो, है ना। जब हम खुद बदले तो फिर दूसरों को बदलने के लिए भी वही बाबा के महावाक्य जो हम उन आत्माओं को भी स्मृति दिलाते और उनका जीवन भी बदल जाता है। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है, क्या समझती है। आ गई होगी बात बुद्धि में। जैसे हम कहते हैं ये सब ड्रामा है। अब समर्थ स्थिति है तो, नहीं तो फिर वो हलचल में है, परेशान है, दुखी है, लेकिन समर्थ आत्मा है। बस उसकी स्थिति जब बनती है, बन जाती है, तो कैसे बन जाती है। स्मृति करते ही समर्थी आती, ताकत आती, और बस सोच लेता है कि ये तो एक खेल है, ड्रामा है, होनी है, कुछ नया नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छी बातें दी हैं, बहुत अच्छी समझ दी है, जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं तो सदैव खुश भी रहते हैं और समर्थ भी बने रहते हैं। कभी घबराएगी नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन्स ना हो तो वो रास्ता अच्छा लगेगा क्या, बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ, स्मृति। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ, स्मृति। अगर ये स्मृति भूल जाती है, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना,
अब बाबा देखो जैसे वरदान दे करके बच्चों को पक्का कर देते, हिलो नहीं, घबराओ नहीं, है ना। ये सब साइट सीन है, और साइट सीन जैसे ही आती है तो है ना वो पार होती जाती है और फिर वो मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अचल बने रहो, अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ, और वो सिर्फ मात्र है स्मृति में रहना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। पहला स्मृति ही पर बाबा समझा रहे हैं, तो स्मृति माना याद, और याद भी पहले नंबर पर मैं कौन और मेरा कौन, ये स्मृति में रखना। फिर तो समझ है ही है ना। तो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन और बाप कौन। और दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला है, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो, और वर्तमान समय क्या हो। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण है। ये तीसरी सब्जेक्ट है। बनना तो गुणवान ही है, और ज्ञान में तो रचना और रचयिता की बात सुनाई है ना। और फिर स्मृति दिलाई कि भाई ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, बनने वाले भी हो। और तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में और कर्म में लगाते हो। तब ऐसे दिव्य गुण को कार्य में और कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है, ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? उस समय क्या हालत होती है? चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे ये भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। ये दिव्य गुणों की बात, माना गुण उस समय यूज नहीं करते हैं
फिर कोई ना कोई बात सामने आती है तो हम भूल जाते हैं, भूल ये जाते हैं कि अरे इस समय हम ये कर लेते तो कितना अच्छा होता, लेकिन भूल गए, फिर काम नहीं भी हुआ तो घबरा गए, और घबरा गए तो फिर बाबा ने कहा देखो फिर उस समय क्या हालत होती है। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। जो निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना, बस और भी क्या सेवा। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। मतलब अगर सेवा में सफलता नहीं पा सकते हैं तभी जब हम ये न समझें कि मैं विश्व कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूं, और अगर ये समझते हैं तब तो ये सेवा है। और उस सेवा में हर आत्मा को याद दिलाना मैं कौन और मेरा कौन है। तो ये सच्चा साथी जो मिला है, देखो बार बार हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि हम स्वयं भी तो अपने आप को भूल जाते हैं। देह समझते हैं, शरीर समझते हैं, इसलिए स्मृति में रहना है। आत्मा हूं न कि शरीर, और आत्मा का पिता परमात्मा है, इसलिए उसकी स्मृति से जो भी परिस्थिति, विघ्न, बाधा है ना, कोई समस्या आती है तो वो फिर उससे हमारे अंदर है ना, उसकी याद से शक्ति आती, तो ये सब समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक ही शब्द हुआ। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है। सुनाया ना, छोटा सा ही प्रश्न है, तो ये लंबा चौड़ा पेपर तो नहीं हुआ ना। तो एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा बता तो दिया। तो क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अब प्रश्न आउट हो गया। अब थोड़ी देर शांत चित्त हो करके चिंतन करें। तो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है वो स्वयं हम अंतरात्मा से देख सकते हैं। फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है।
अंत घड़ी अगर आती है, क्योंकि कब ये श्वास स्टॉप हो जाए उससे पहले का जो चिंतन होगा वो कैसा होगा, उसके लिए अभ्यास करो। सांस रोकी तो नहीं जा सकती है, लेकिन सब तरफ से बुद्धि योग हटा के फिर जो हमारी श्वसन क्रिया है उस पर अटेंशन दें। क्या श्वासों श्वास बाप की याद है? भले बहुत लंबी चौड़ी बातें न भी याद रहें, लेकिन बाबा बाबा बस वही एक प्यार है। क्या ऐसे समय पर हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन सकते हैं? बस गए कि गए। ये लास्ट पेपर है। तो क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे पूछा है, तो किसी ने कहा नंबर 1। तो माला को खत्म कर दें क्या, या अलग माला बना दें? उमंग तो बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। ये मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो अलग माला बनाए। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है। कोई ना कोई तो जरूर आत्मा है विदेश की, अब क्यों ना होगी? इतनी अच्छी अच्छी दीदियां हैं, दादियां हैं, जा जा करके सेवाएं की हैं। कोई ऐसे विदेशी भी हैं जो कभी भारत भी नहीं आए होंगे, कि उनका भी भाग्य खुल गया कि वो भारत में आकर के भगवान से अपना भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसलिए बाबा ने कहा मार्जिन तो रखी है, आगे आ जाएंगे। मतलब फिर आ तो जाएंगे ही ना। तो बाबा सुना रहे थे, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना, टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूं
मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा, वह चमकती हुई मणि। तो जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए। सांप और मणि का उदाहरण बाबा ने दिया। मैं आत्मा चमकती हुई मणि हूं, और जब मैं स्वयं चमकती हुई हूं तो दूसरा भी जब देखे तो उसी भाव से देखे। वो चमकता हुआ सितारा मणि है। तो ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाए तो स्टूडेंट क्या होंगे? अब टीचर्स को भी बाबा स्मृति दिलाते हैं, तो दिलाना ही चाहिए। कहने में टीचर्स है, लेकिन सच पढ़ाने वाला तो बाबा है, और मैं आत्मा स्टूडेंट हूं। ये भी एक स्मृति की बात है ना। लेकिन बाबा निमित्त जब बनाते हैं तो निमित्त को भी कोई भान ना हो, अभिमान ना हो, इसलिए स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, टीचर्स, तुम अगर घबरा जाएंगी तो फिर स्टूडेंट का क्या हो? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा, जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा, तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो ये स्मृति क्या है? ये तो त्याग का भाग्य है। ये तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग अगर कर लिया तो फिर भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया, लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। फरिश्ते, परियां बन गई हो। और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा क्या? सब अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, और सब कुछ कर भी रहे हैं। तो फिर सफेद साड़ी पहनना ये त्याग में है। बाबा ने, है ना, खूबसूरत की बात सुना दी।
कि देखो कितने अच्छे बन गए तुम, फरिश्ते बन गए, है ना, परियां बन गई हो। वो तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ और सादा खाओ, कम खाओ और सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते हैं। बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा, डैश डैश जो भी कहते हैं छोड़ने को, तो वो सब छोड़ा। हाँ? छोड़ा क्या? पूछा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। सुन रही हैं? माताओं के लिए विशेष बात, बाकी बहनों ने तो छोड़ ही दिया सब, है ना। लेकिन फिर भी बाबा समझाते हैं कि कहीं संकल्प ना चले कि हमने ये छोड़ा, ये छोड़ा, नहीं तो हम गहने पहनते, नहीं तो हम इतने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते, है ना, हम खूबसूरत लगते, हम ऐसे होते, है ना। तो ये भी तो एक संकल्प, विकल्प का रूप है ना। तो जो हमने त्याग भी किया किसी भी विधि से, है ना, प्यार से, स्नेह से, तो उसका तो भाग्य और ही कम हो जाता। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं, बहनों को, कि सफेद साड़ी पहनी तो परियां बन गई, है ना। फिर खाना पीना भी तो छोड़ा नहीं ना, खाते पीते भी हो। फिर रही गहनों की बात, तो गहनों में भी हमारा सबसे बड़ा गहना ये जो बाबा ने एक बैच पहनाया है ना, यही तो हमारा एक श्रृंगार है। तो कहाँ छोड़ा? बाकी हाँ, अगर संकल्प चल जाते हैं तो बाबा ने उसके लिए भी कहा, देखो चोर है ना आजकल दुनिया में, कितने चोर हैं, है ना, पीछे लग जाते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। अच्छा त्याग किया ना, फिर त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। बाबा भी दूर तक बुद्धि ले गए। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बताया। वो भी बहुत याद कर रहे हैं। जब कोई भी विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिमानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए, बुद्धिमानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए, अपना कार्य निकाल देते हैं। ये कमाल की बात है कि बाबा कोई भी कैसा भी कार्य हो, किसको भी वो निमित्त बना ले, क्योंकि वही बुद्धिमानों की बुद्धि है। आपसे काम लेना है तो फिर आपको पता भी न लगे और आपका मन जो है उस कार्य के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही कोई इशारा मिले तो यही समझने की जरूरत है कि बाबा ने ये कार्य कराया, अचानक ऐसे हुआ,
तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसलिए बाबा कभी बच्चों को चिंता नहीं करने देते। मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? तो करन करावनहार बाप कैसे भी करके बुद्धि में बैठ के वो अपना कार्य करा लेते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। एथेंस वालों के लिए, है ना, कितने लकीएस्ट हैं। बाबा नाम सहित उन बच्चों को याद कर रहे हैं, कारण कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए वहां से बच्चे भी याद कर रहे हैं। तो बाप को भी बच्चों की याद आ रही है। नहीं तो देखो, मुरली सुनाते सुनाते और बातें सुनाते सुनाते कहाँ अचानक बाबा ने एथेंस वालों को याद कर लिया। तो फिर विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद आनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो। सदा वाह वाह के गीत गाते हो क्या? सदा वाह वाह के गीत गाते हो क्या? हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है? दुख के संसार से न्यारे हो गए, दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए। इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती, चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही रहता है। कीचड़ से निकल नहीं जाता, लेकिन कीचड़ में ही रहता है। पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो क्या? न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा। मतलब मांगने की जरूरत नहीं, पाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक नेचुरल जैसे प्यार बाबा का मिल रहा है, उसकी छत्र छाया में हम पल रहे। प्यार ही प्यार है। खो जाते हैं ऐसे प्यार। कितना सुख और आनंद है जो शक्ति संपन्न बनाता है। ये रूहानी प्यार।
क्या से क्या बना देता है। बस जैसे ही बाबा के महावाक्य सुनते हैं, खो जाइए, समा जाइए। कमाल है बाबा की। जो इतना त्याग और तपस्या के साथ न्यारा बना के प्यार करते हैं, तो कहा ये विशेष अनुभव होगा प्यार का, और ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फख्र में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। फख्र में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फख्र है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फख्र होगा, नशा। और जहां फख्र होता है वहां विघ्न हो नहीं सकता। या तो है फिक्र और या है फख्र, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे ते अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है, दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं और पीछे वाले भी खाएं। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? कैसे उपराम कर दिया। जो पुरुषार्थी बच्चा होगा तो वो कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे जाने के बाद मालूम नहीं इन आत्माओं को, है ना, कैसे पालना मिलेगी। बिल्कुल फिक्र नहीं, बिल्कुल। सोच सकते हैं कि बाबा बाध्य है, आप तो जो है आप हो, बाकी बाद में भी वो भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डंलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डंलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी? बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। ये विशेषता होगी। प्यार हो, बस सूखी रोटी मिले, दाल रोटी मिले, नमक रोटी मिले, मिलेगी तो है। बस स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कभी कभी ये
हैवी जो चीज खाना पीना होता है वो फायदेमंद नहीं। इसलिए सूखी रोटी, दाल रोटी, नमक रोटी, है ना, इससे स्वास्थ्य बनता है। और फिर आज के समय में तो जिसको जो सूट करता है, ना खाना भी सूट करता है। कोई फल खाता है, कोई सलाद खाता है, कोई दूध पीता है, कोई एक रोटी खाता है। बस स्वास्थ्य सही रहे तो तरीके तो अपने अपने हैं। तो बाबा ने कहा भले 36 प्रकार का भोजन तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहों से श्रेष्ठ है। सब बादशाहों से, सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हैं, बेफिक्र बादशाह हो गए हैं। वो टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, वो टोपी व कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है क्या? पोत्रों धोत्रों का फिक्र है क्या? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य है ना। क्या कहा? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। पोत्रों धोत्रों की बात है। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है, वो तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है, वो आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ, तो ये सब परछाई है। लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए, प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। देखो सब खुश रहने की बात। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। तो फिर खाना, रहना, बोलना और कोई काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। आंख खुलना है ना, बस खुशी हो जाए। वाह आंख खुल गई। रात को आंख बंद हुई, आंख खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है, यही ब्राह्मण जीवन है। भाई आंख बंद भी तो करते हैं ना, तो आराम के लिए करते हैं, और आरामी मिल गई तो बस यही ब्राह्मण जीवन है। कितना खुश और मौज का जीवन है, कितना ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन है, कितना महान है ना, जो सारे कल्प में नहीं मिल सकता। अभी हम इसका पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। भाग्यशाली आत्मा थी।
जो ऐसे नामी ग्रामी लोग होते हैं भगवान के सन्मुख पहुंच जाए, फिर परिवार के परिवार पहुंच जाए, तो बाबा ऐसे बच्चों से मुलाकात करते तो फिर वो आत्माएं भी खुश होती हैं, तो है ना, परिवार की हर आत्मा भी खुश होती है। बाप भी खुश तो परिवार भी खुश। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। कौन सी बात है? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, ये भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते ये बहुत अच्छा है, तो ये दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं। ये जमा हो जाती है, आत्मा को समय पर मदद देती हैं और ये जमा हो जाती है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए, चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और ये भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। वैसे भी बाबा कहते, बाबा कहा माना प्राप्ति हुई। तो वो तो एक स्थान पर बाप दादा के सन्मुख मिल रहे हैं। तो बाबा उस समय उस जिस स्थान पर उन्होंने पांव रखा, उसका महत्व बता रहे कि देखो कितना महत्व है, कि उसका भी फल जमा हो जाएगा। चाहे वो देखने के हिसाब से आए हैं और चाहे वो जानने के हिसाब से आए तो ना, है ना, बुलाया, किसी की आज्ञा का पालन किया, परिवार के सभी जन एक साथ मिले, तो फिर कहने पर ही मिले ना, तो आज्ञा का पालन किया ना, तो इससे फिर दुआएं जमा हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा ने भी उन आत्माओं के लिए कह दिया, है ना, कि उसका फल भी जमा हो जाएगा। ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया। बाप जानते हैं, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। कहीं ना कहीं उस चीज की एहसास होने लगता है कि ऐसे समय पर हमने ऐसे किया था, वहां गए थे, तो हमें वहां से, है ना, अब वो चीज मिल रही है। तो जहां जहां जाता है व्यक्ति, उसका महत्व तो होता है ना। अरे कितना हिसाब किताब होता है किन्हीं किन्हीं लोगों का, उसको पता भी नहीं पड़ता है
कि हमने क्या किया होगा जो हमें ये मिल रहा है, हमने ऐसा क्या किया होगा जो हमें नहीं मिल रहा है ना। जान नहीं पाता है व्यक्ति। ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब होता है ना। कितना अच्छा लगता है जब कोई ऐसी महान आत्माएं होती हैं, जरा उसके घर पहुंच जाओ या वो बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, कितना अपने आप को महान समझते हैं। गई महान आत्मा है, लेकिन वो भी अपने आप को कितना महान समझते हैं। अरे वाह, आपके चरण पड़ गए तो कितनी खुशी होती है, कितनी उनको दुआएं मिलती हैं, है ना, अंदर दिल से निकलता है। तो ये एक खुशी की बातें हैं जो समय पर बाद में पता लगता है। रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़ा समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। रशिया वालों को भी याद दे दिया। आज का वरदान है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है, अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद, अंडरलाइन, मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा। दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। दिल से कहते हो क्या? मेरा बाबा। मुरली सुनो भी और बोलो भी। क्या कहते हो? मेरा बाबा। दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई, बस स्वतः ही याद आए। सिद्धि स्वरूप का मतलब जब संकल्पों में और कुछ है ही नहीं सिवाय बाबा के, तो जो कुछ होने वाला है, करने वाला है, वो बाबा बाबा आपे आप सब, है ना, करते कराते रहते हैं। यही सिद्धि है। स्लोगन है, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। ज्ञान माना समझ, ज्ञान का प्रयोग करना, अच्छी तरह से अपने कर्म व्यवहार में आना, तभी मायाजीत बन सकेंगे। अच्छा लवलीन स्थिति का अनुभव करो। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। जो जितना लवली होगा वो इतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रह, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। अभी आप बच्चे बाप के लव में
लवलीन रह, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। कितनी अच्छी बात सुनाई। सारे दिन के अंदर बस एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी लवलीन स्थिति में रहना। चाहे कर्म करो, चाहे वाणी में आओ, और चाहे तो संबंध संपर्क में आओ, बस बाबा तो बाबा है। बस उसी के लव में हम प्यार में खोए हैं, जैसे कि वही मेरे लिए सब कुछ होगा। और बात तो यही आती है कि जितना जो लवली होगा वही लवलीन रह सकता है। खुशी की बात है ना। अच्छा, बाबा ने स्मृति और विस्मृति का जो खेल सुनाया है वो सदैव याद रखना। ये एक खेल है ना। तो सदा स्मृति में रहना। अगर विस्मृति भी होते हो तो फिर विस्मृति से तो फिर घाटे में आते हो, माया आती है। तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए। बाबा ने कहा ये सब साइड सीन होती है। साइड सीन्स अगर नहीं आएंगी तो फिर जीवन में मज़ा नहीं आएगी। इसलिए ये सब कुछ करते हुए भी बस स्मृति स्वरूप बनना। लास्ट पेपर, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप बनना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कितना अच्छा समय चल रहा है। जनवरी मास पूरा हुआ, लास्ट रविवार। फिर तो हम सब और अच्छा पुरुषार्थ करने का संकल्प आगे भी रखेंगे। ओम शांति। ए खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया शुक्रिया।